नमस्कार दोस्तों, मेरे भाइयों, जितने भी पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के छात्र एवं छात्राएं, सभी को एजुकेशन सर्किल बीएस में वेलकम है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आज क्लास 9th का केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, परमाणु अणु और आयन चैप्टर 3 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर बताया जा रहा है। और इस चैनल पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न उत्तर। सबसे पहले है, परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? क्या है? परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन। समझ गए? कौन थे? जॉन डाल्टन। अगला है, यौगिक परमाणु की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने की? क्या है? यौगिक परमाणु की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने की? तो किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। यौगिक परमाणु की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने किया? जॉन डाल्टन ने। समझ गए? आगे का क्वेश्चन है, तत्व के संकेत से क्या समझते हैं? क्या है? तत्व के संकेत से क्या समझते हैं? अब देखिए आंसर। किसी तत्व के पूर्ण नाम का एक संक्षिप्त रूप संकेत कहलाता है। क्या है? किसी तत्व के पूर्ण नाम का एक संक्षिप्त रूप संकेत कहलाता है। समझ गए? अब आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सभी क्या है? एक तत्व है। क्या है? एक तत्व है। और इनका जो पूरा नाम होता है, इन्हीं का एक शॉर्ट नाम दिया जाता है। एक शॉर्ट नाम दिया जाता है जिसे हम संकेत कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? संकेत। इन सभी का एक पूरा नाम है। हाइड्रोजन क्या है? पूरा नाम है। ठीक है, इन्हीं का एक संकेत संक्षिप्त में एक नाम दिया जाता है, जैसे एच। जैसे एच, ठीक है। जैसे कार्बन का सी शॉर्ट नाम हो गया ना। बस इसी शॉर्ट नेम को हम संकेत कहते हैं। इसी संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है? क्या है? तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है? अब देखिए इसका आंसर। जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। समझ गए? क्या है? जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। समझ गए? या आप इसे कह सकते हैं, जब किसी तत्व को ग्राम परमाणु द्रव्यमान में व्यक्त किया जाता है तब उसे उस तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और आप लोग एक चीज याद रखिएगा, ग्राम परमाणु द्रव्यमान को ग्राम परमाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम परमाणु द्रव्यमान को ग्राम परमाणु भी कहते हैं। समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, सोडियम और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 23 और 35.5 है। कितना कितना है? 23 और 35.5 है। ठीक। सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान क्या होगा? क्या पूछता है? सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान। अब देखिए, सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान बराबर होता है, क्या होता है? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है?
सोडियम का परमाणु द्रव्यमान और प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। समझ गए? जैसे कि यहाँ इंग्लिश कर दिए, यहाँ हिंदी कर दिया आप लोग को समझने के लिए, ठीक है। ये क्या है? सोडियम, ये क्या है? क्लोरीन। समझ गए? अब सोडियम क्लोराइड का सूत्र बराबर क्या होता है? ये सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो गया, ठीक है। और इसके बराबर क्या होता है? Na+Cl, यानी क्या? सोडियम प्लस क्लोरीन। समझ गए? अब सोडियम कितना दे रखा है? 23। कितना दे रखा है? 23। और क्लोरीन 35.5, ठीक है। और इन दोनों को अब जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 58.5। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। यही पूछ रहा था, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, 58.5। समझ गए? चलिए अब आगे चलिए, आगे का क्वेश्चन है, Ca का परमाणु द्रव्यमान 40 है। क्या है? Ca का परमाणु द्रव्यमान 40 है और CaCO3 का आणविक द्रव्यमान 100 है, ठीक। पूछता है CaCO3 में Ca का प्रतिशत क्या है? क्या पूछता है? CaCO3 में Ca का प्रतिशत क्या है? समझ गए? अब यहां देखिए, Ca मतलब क्या है? कैल्शियम। क्या है? Ca का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है? 40। यानी क्या? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है? 40 दिया। CaCO3 का आणविक द्रव्यमान 100 है, यानी क्या? कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 100 है। अब कहता है कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का प्रतिशत कितना है, यही बात पूछ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, यहां Ca का परमाणु द्रव्यमान 40 है, आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद CaCO3 का आणविक द्रव्यमान 100 है। कितना है? CaCO3 का आणविक द्रव्यमान 100 है, ठीक। अब पूछ क्या रहा है? CaCO3 में Ca का प्रतिशत, ठीक। इसलिए CaCO3 में Ca का प्रतिशत मात्रा बराबर क्या होगा? Ca/CO3 गुना 100। क्या होगा? CaCO3 गुना 100। ये गुना 100 हम क्यों किए हैं? प्रतिशत में लाने के लिए। जब हम प्रतिशत में लाते हैं तो 100 से गुना कर देते हैं और प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, Ca कितना दे रखा है? 40। CaCO3 कितना दिया है? 100, ठीक है। और गुना 100, 100 क्या हो गया? कट गया और 40 बच गया। ये 40%। कितना बचा है? Ca 40%। समझ गए? चलिए अब आगे है, परमाणु क्या है? क्या है? परमाणु क्या है? देखिए, किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है परमाणु कहलाता है। समझ गए? किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है परमाणु कहलाता है, ठीक। या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं, वैसे सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, वह क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। वह क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, ठीक। तो चलिए आगे क्या दे रखा है? कैल्शियम नाइट्रेट का अणुसूत्र लिखें। कैल्शियम नाइट्रेट का अणुसूत्र लिखें। कैल्शियम नाइट्रेट का अणुसूत्र देखिए, CaNO3। क्या है? CaNO3। समझ गए? अब चलिए आगे है, तत्व की संयोजकता क्या है? क्या है? तत्व की संयोजकता क्या है? देखिए, तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। समझ गए? तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, संयोजकता का शाब्दिक अर्थ क्षमता होता है। क्या होता है? क्षमता। समझ गए? अब आगे चलिए, आगे का क्वेश्चन है, आयन क्या है? क्या है? आयन क्या है? देखिए, विद्युत आवेश युक्त, क्या है? विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। समझ गए?
विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। ठीक, जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, ईटीसी। ये सब जितनी भी आयन है क्या है, आवेश युक्त है। और आप विद्युत को हटा भी सकते हैं। आप सिंपल में क्या बोल सकते हैं विद्युत हटा के, आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। ठीक, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखें। क्या है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखें। जैसे कैल्शियम क्लोराइड, क्या है, कैल्शियम क्लोराइड ClCl2, क्या होगा इसका रासायनिक सूत्र, ClCl2। आगे है एल्यूमिनियम नाइट्रेट, क्या है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, AlNO3, क्या होता है, AlNO3। अब चलिए आगे है अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित तत्वों के नाम लिखें। क्या है, अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित तत्वों के नाम लिखें। तो अमोनियम क्लोराइड में कौन तत्व उपस्थित होता है, अमोनिया और क्लोरीन। कौन कौन होता है, अमोनिया और क्लोरीन। समझ गए। अब चलिए आगे का क्वेश्चन है, ऑक्सीजन परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान क्या है। क्या क्वेश्चन है, ऑक्सीजन परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान क्या है। एक मोल का द्रव्यमान कितना है, 16 ग्राम। कितना है, 16 ग्राम। ठीक, चलिए आगे है निम्नलिखित को मोल में परिवर्तित करें। क्या है, निम्नलिखित को मोल में परिवर्तित करें। चलिए देखते हैं, ए नंबर में क्या है, 28 ग्राम नाइट्रोजन के परमाणु, इसको क्या करना है, मोल में परिवर्तित करना है। किसमें करना है, मोल में परिवर्तित करना है। आप देखिए नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है ग्राम में नाइट्रोजन का द्रव्यमान अब बटे नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक, ग्राम में नाइट्रोजन का द्रव्यमान दिया गया है कितना, 28। कितना दिया गया, 28। और नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। ठीक ना, 14 दूनी 28। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 2 मोल। कितना होगा, 2 मोल। अब बी नंबर में देखिए, बी नंबर में दे रखा है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कितना दे रखा है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या करना है, मोल में परिवर्तित करना है। ठीक, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या बराबर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान बटे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम आणविक द्रव्यमान। ठीक, आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 22 बटे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना होगा, 44। कितना होगा, 44। और इसका मोल कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक है, काटने के बाद कितना होगा, 0.5 मोल। समझ गए। अब देखिए आगे का क्वेश्चन है आप लोगों का, परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए क्या है, देख लीजिए, परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए आजकल किस तत्व को परमाणिक माना गया है। क्या है, परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए आजकल किस तत्व को परमाणिक माना गया है। किस तत्व को माना गया है, ऑक्सीजन को। किसको माना गया है, ऑक्सीजन को। अब आगे है ऑक्सीजन परमाणुओं के 2 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। क्या क्वेश्चन है, ऑक्सीजन परमाणुओं के 2 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। कितना होगा, 32। कितना होगा, 32। आगे क्वेश्चन है, परमाणु का व्यास कितना होता है। क्या है, परमाणु का व्यास कितना होता है। परमाणु का व्यास लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है, यानी 10⁻⁻15 मीटर होता है। समझ गए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जितने भी पढ़ने वाले हैं छात्र छात्राएं, यदि आप लोग समझते होंगे, यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगता होगा तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब निश्चिंत होकर करें। साथ ही साथ लाइक कमेंट्स शेयर जरूर करें।
आज के लिए धन्यवाद।